बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। ये आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। पूरा संसार जो है मन की चाल में कैद है। मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है, मन ही काल है और मन ने ही जीव को जो है पकड़ रखा है। स्वामी जी ने क्या कहा? मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी नित साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन के हिसाब से चलोगे तो जीवन में दुख होगा। स्वामी जी यही कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। आप पूरा संसार को देख लो। एक छोटा बच्चा भी जो है 3 साल का 5 साल का, वह भी मन की चाल में फंस जाता है। आप भेद को समझिए।
वह भी संसार के झामर झूमर को देखता है। तू जो है वह भी उसी में उलझ गया है। उसका भी मन है, पहले मन 5 साल तक विकसित नहीं था, अभी मन उसका विकसित हो गया। मन जो है अब उसका बलवान हो गया। उसे मन की बात को उसको मनवानी है, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, वह अपनी मन की करता है। मां कितना भी समझाओ, बोला इधर नहीं जाना, उधर ही जाता है वो, क्योंकि उसका मन जो है उसे ले जाता है। मां बोलती है धूप में नहीं जाना, लेकिन नहीं, मानेगा नहीं, वो जाएगा ही जाएगा। नहीं जाएगा तो रोएगा वो, चिल्लाएगा वो। आप भेद को समझिए। उसको भी मन ने पकड़ लिया, वो अभी अपना मन के हिसाब से चलना चाहता है, मन के हिसाब से उड़ना चाहता है। तो मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो छोटा बच्चा को भी मन पकड़ लेता है, पूरी सृष्टि को जो है मन पकड़ा हुआ है, उसी में अजुराया हुआ है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। मैं आपको रोज ही बताता हूं, जितना मैं कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, अनंत है। तब एक प्रश्न होता है कि आप सही एक ही बार क्यों नहीं कह देते? तो वो तो सदगुरु का चरण है, जो शाश्वत है, सही है, आज भी है, जुगु जुगु तक रहेगा। ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी तो भी वो रहेगा, सदगुरु का चरण ही है। लेकिन ये कोई बुझता नहीं है, ये संसार बुझता नहीं है। जहां बोलते हैं कि सदगुरु का चरण, तब बोला हमने बहुत गुरु देख लिए, सब गुरु जेल में बंद हैं जो है, ये कहां से आ गए? ऐसे ही ये संसार ऐसे ही है। गोरखनाथ जी हुए हैं, संत रविदास जी हुए हैं, महात्मा बुद्ध भी हुए हैं, जैन धर्म के गुरु हुए हैं, संत जो है रविदास जी हुए हैं, महान संत जो है मीराबाई हुई हैं, महान संत जो है बहुत सारी लिस्ट है। दरियादास हुए हैं, धर्मदास हुए हैं, कबीर साहब हुए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज हुए हैं। ये भारत की जो है विभूतियां हैं, उन्हीं क्रम में जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं। आप भेद को समझिए। जब आप जो है इनकी गहराई में जब जाएंगे तब आपको बोध होगा। अभी तो आप बाहर बाहर घूम रहे हैं, बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधिनाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जगमाय। अभी भजन क्या सुने? बिना गुरु भरमता सबको, तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा,
बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। ऐसे पंथ भी हैं, बोले गुरु की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाले भी मूर्ख, महामूर्ख हैं। यहां जो है कही जा रही है, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। उसी भजन में आ रही है, गुरु की चरण में समोय, बिन सद्गुरु भटकता सब कोय। तो पूरा जितनी भी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं भारत की, चाहे वो जो है गुरु ग्रंथ साहब है, जितने भी ग्रंथ है मैं बोल रहा हूं, सब में जो है गुरु के चरण की महिमा गाई गई है। सदगुरु से कहा जाता है, उसे श्री गुरु कहा जाता है। गुरु जो है, देखिए आप भेद को समझिए, सदगुरु अलग है, नित्य अनादि सदगुरु अलग है, परंपरा सदगुरु अलग है, अभ्यास सिद्ध सदगुरु अलग है, स्वयं सिद्ध सदगुरु अलग है। मतलब ज्ञान एक ही है इनका। नित्य अनादि सदगुरु बोलो, स्वयं सिद्ध सदगुरु बोलो, अभ्यास सिद्ध सदगुरु बोलो, परंपरा सदगुरु बोलो, इनका एक ही काम है। क्या काम है? तो भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, सतपथ पर धर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। भूले हुई जग जीव को निज घर दी पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु देव कहाय। तो जब आपको जो है सद्गुरु मिल जाता है, उस सद्गुरु की पहचान है। हर गुरु की पहचान, देखिए जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, उस जगह हर जगह श्री गुरु कहा गया है, उनके पहले श्री लगाया गया है। तो नित्य अनादि सदगुरु, स्वयं सिद्ध सदगुरु, अभ्यास सिद्ध गुरु और परंपरा सदगुरु। स्वर वेद क्या कहती है? सद्गुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यास सी, परंपरा गुरु आय। तो इस पूरे भूमंडल में सबसे सौभाग्यशाली आप ही हो। द्वापर में, सतयुग में, कलयुग में, त्रेता में सबसे सौभाग्यशाली आप ही लोग हो। क्योंकि जो है स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। स्वामी जी साधना करके, कठोर तप करके, तप का मतलब होता है किसी काम को लगातार करना। आप जो है वो घर में जो है बहुत सारे गुरु बहनें हैं, माताएं हैं, वह तप करती हैं। तप मतलब प्रतिदिन सुबह उठ करके पूरा परिवार को भोजन बनाना, खिलाना, सबको निपटाना, यह तप ही तो है। वो बहुत बड़ा तप है ये, इसको संसार नहीं बूझता है। लेकिन जो स्वामी जी का जो तप है,
वह तो जो है गुरु के चरण को जो है छोड़ा ही नहीं, उसी में समा गए। आप भेद को समझिए। तभी वो बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो जिसकी आपको तलाश है, इस जीव को क्या चाहिए? जीव जो है आनंद में पहले था। ये जीव जो है पहले उस प्रभु के पास ही था, आनंदित था, और जो है वहां से बिछुड़ गया। देखिए, आनंद जो है आप में नहीं है, आनंद जो है परमात्मा में है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भेदरत ज्ञान। उसे जुक्ति से जो है बूझा जाएगा, उसको जो है उपाय से जाना जाएगा। वही उपाय, वही ज्ञान सद्गुरु जो है आपको कराते हैं। ये पूरा सत्संग ही उसी के लिए होता है। आपको जो है बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो बराबर जो है सत्संग में जुटते हैं। ये तो संसार में ऐसे ही रहेगा। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं, मन के हिसाब से कितना चलना है, ये आपको केवल सांसारिक जीवन यापन के लिए। आप भेद को समझिए। ज्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे। इस संसार में ज्यादा लालच नहीं करनी है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बड़े एक खा रहा था बेचारा, तू लालच कर दिया, वो मुट्ठी बांध लिया, मुट्ठी बांध लिया तो फंस गया। वैसे ही हमें इस संसार में मुट्ठी नहीं बांधना है, तभी आप स्वतंत्र रहोगे। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा।
मरकट मूठा भरम में बांध, पुपुली में बांधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो ये संसार में ज्यादा लालच नहीं करनी है, जो मिलता है उसी में चलते रहना है। भजन जो है इसके तो अनंत भाव हैं, जो मैं समझ रहा हूं वही मैं आपको बता रहा हूं। बंदर जो है वो जो है उसको फंसाने के लिए ये मनुष्य है। मनुष्य का कभी पेट नहीं भरेगा। बंदर से काम करवाता है, हाथी से काम करवाता है, बैल से काम करवाता है, भैंसे से काम करवाता है, किसी को नहीं छोड़ा ये। फिर भी इसका पेट नहीं भरा। अभी बिजली से काम करता है तो भी इसको जो है सबसे ज्यादा परेशान मनुष्य ही है। मनुष्य को छोड़ करके जो है किसी भी जीव को जो है वस्त्र नहीं चाहिए। मनुष्य को छोड़ करके जो है किसी को जो है ना बच्चों को पढ़ाने की जो है ना जरूरत नहीं पड़ती। और इतने स्कूल खोलने के बावजूद भी बच्चे जो है सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप भेद को समझिए, उसके बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। गाय के, बैल के, भैंस के, वो सब जो है वो समझदारी से आती हैं। मनुष्य है सबसे परेशान मनुष्य ही है इस धरती पर कि हम लोग आ जाते हैं, हम लोग जो है आ जाते हैं इस संसार में। तो बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरम। मरकट मूठा भरम में बांध। आराम से सुराही में से एक दाना खा रहा था, लेकिन अंदर जो है वो डाल करके अपूरा पकड़ लिया। अपूरा पकड़ लिया तो फंस गया वो। अब उसके जो है बंदर के जो है ना साथी हैं, उसके माता है, पिता है, हो सकता है बच्ची भी होंगी। अरे बोलो आप निकलिए, चलिए चलिए। तो बोलता है अरे असली माल तो आप पकड़े हैं हम। अब वो सोचता है कि सारे मूर्ख हैं ये, इनको क्या पता, अब तो माल आया है मेरे पास। यही जीव का हाल है इस संसार में। उसे कल रहना नहीं है, इसकी सुधि नहीं है। संत लोग जो है आ करके बता रहे हैं उनको। तो जो है जो चालाक है वो तो छोड़ देता है, अरे छोड़ो भाई, वो तो निकल भागेगा। लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता है। बंदर जो है बोला अब तो माल मिला है, अभी तो एक एक हम खा रहे थे, अब तो मिला है। वो चले आते हैं, वो छोड़ नहीं पाता है। वही हाल इस सारे जीवों का है, यही मन का है। तू जो है फिर फंस जाता है। दूसरे दिन वो जो है मदारिया आ जाता है और जो है उसको जो है ले जाता है, भूखे रखता है। वो जाएगा लेकिन वो चना नहीं छोड़ेगा। वो वही हाल इस संसार का है। मन जो है किसी वस्तु को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है वो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। पति जो है किसी बात को पकड़ लेता है, उसी पर रहता है वो, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। पत्नी भी किसी बात को पकड़ लेती है, छोड़ती नहीं है वो। ये मन का ही दोष है, मन का ही दोष है। और फिर फंस जाता है। यही जो है अहंकार हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम ही हैं। अरे हमें स्वस्थ रहते हुए केवल और केवल जो है 100 वर्ष तक जीना है। आप देख लो, मतलब जो है
एक बित्ता जमीन के लिए जो है पूरी जिंदगी कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मरने चला जाता है, खाट पर पड़ा रहता है, वो बोल कर जाता है बच्चों को कि मैं तो पूरा जिंदगी लड़ते रहा, तुम लोग इसको नहीं छोड़ना। उनको भी बेचारों के बीज बो करके जो है चला जाता है। मैं एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। मेरे एक जो है बड़े पिताजी लगेंगे जो है, जब मैं बच्चा था छोटा, 5 साल का 3 साल का, थोड़ा वो जो हमारे दूर के रिश्तेदार थे वो जो है ऐसे आएंगे, वो धोती पहने हुए, और जो है एक जो है क्या बोलते हैं, एक कुर्ता होता था उसको कंधे पर रखना और साथ में एक लाठी, आ जाना जो है दरवाजे पर, और मैं जाना घर से। वो हम लोग गुड़ बोलते हैं, भेली बोलते हैं उसको, जो गन्ने से बनता है, ऊख बोलते हैं हम लोग, ईख बोलते हैं। तो पूरा घर में जो है वो रखा रहता था। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होते थे, वो जो है क्या कुंडा बोलते हैं हम लोग, जो है घड़ा बोलो, बड़ा घड़ा कुंडा, उसमें से ले आना, एक निकालना, उसको तोड़ना, और जो है कुछ जो है कटोरी में रख करके ले आना और उनको पानी देना। ये रोज का ही काम था। तो क्या करना उन्होंने, सबके साथ मुकदमा है। वो भैंस ने जो है किसी का खेत खा लिया, उसका मुकदमा। मतलब पूरे जीवन जो है आना पैदल, यहां पानी पीना, और सीधा जो है वो कचहरी में चले जाना, ऐसे दिन भर नंगे ही रहना। कुर्ता खाली दिखाने के लिए कि था कि मेरे पास कुर्ता है, पहनते नहीं थे उसको। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब हमें होश हुआ, जब हमें होश हुआ तो पता चला कि ये खाली मुकदमा ही लड़ते हैं। ये मुकदमा क्या होता है हमें पता नहीं। यही अहंकार है। पूरे जीवन उन्होंने ये किया, तब वो जज भी जानता, जो वकील भी जानते, कोई उनसे पैसा भी नहीं लेता। ये सुन लो जो है, तो जीवन यही है। मतलब पूरे जिंदगी भर ऐसे ही लड़ते रहे। सुबह जाना, फिर वहां मतलब क्या नाम है जाना, और वो लाते क्या होते सतुआ, घर से जो है ना सतुआ बना करके वो जो है रोटली में रखना, दोपहर को खाना, फिर शाम को जो है वो चले आना। पूरा जीवन जो है मुकदमा लड़ते रहे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं आंखों से देखा है। फिर तो जो है हम चले गए, बड़े हुए, पढ़ने चले गए, फिर नौकरी में चले गए, कब वो मर गए, कब क्या हुआ पता नहीं चला। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी, ये मन ही है, ये पकड़ लेता है कि वस्तु को छोड़ता नहीं है। वो जैसे ही हम गुरु के चरण में जाते हैं सब छूट जाता है। तो बीन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा, बीन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा। ए मरकट मुठा भ्रम में बांध, पुपली बाधत ब्रह्म सुगनवा, बीन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा, बीन सदगुरु नाही छोटी है भरमावा। हम लोग फंसे नहीं है इस संसार में, भरम के कारण जो है हम लोग सारे लोग फंसा हुआ है, अज्ञान में फंसा हुआ है, भ्रम में फंसा है, अज्ञान में फंसा है। तो जैसे ही हम गुरु के चरण में जाते हैं हम ज्ञानी हो जाते हैं, महाज्ञानी हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं, हम बुद्धिमान हो जाते हैं, हम महाप्रतिभावान हो जाते हैं। तो आपको सदगुरु का चरण का महिमा नहीं समझ में आता है। स्वामी जी तो सीधे ही कहते हैं, चारों फल गुरु चरण में,
चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ से आय। तो जो है बिना सदगुरु के भ्रम नहीं टूटेगा। ये आप कुछ भी कर लो, जो है बिना गुरु के भ्रमता सब कोय, और जो है सदगुरु के चरण में समोय। आप भेद को समझिए, गुरु के चरण से दूर नहीं जाना, सदगुरु के चरण में ही सारा ज्ञान है, विज्ञान है, सदगुरु के चरण में ही आनंद भी है। आप भेद को समझिएगा, जो संसार का जो आनंद है, जो सुख है, उसमें वो तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। इस संसार में स्त्री पुरुष का सबसे बड़ा सुख माना गया है, लेकिन उससे भी बड़ा सुख जो है एक और है। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय, नाम बुलावा भीजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। स्वर्ग में भी वो सुख नहीं है। एक कबीर साहब कह रहे हैं, जो सुख संतन संग में, सो बैकुंठन होय। अब संत कौन है? तो शब्द बिना नहीं संत है, अभाव बिना नहीं कांत, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। इसी संसार को आप समझो, इसी उस संसार को आप समझो। यहां तो ऐसे ही रहेगा, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो वह गुरु का चरण ही है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। तो वो जो है वही सुख है, वही आनंद है। उसी आनंद को जो है पूरा संसार ढूंढ रहा है। वो सोचता है पढ़ लेंगे
बढ़िया से नंबर आ जाएंगे, तब वो आनंद मिल जाएगा। बढ़िया नौकरी मिल जाएगा, तब वो आनंद मिल जाएगा। बढ़िया नौकरी मिलने से भी परेशान रहता है। फिर बोला नहीं शादी कराओ, शादी कराने से फिर आनंदित हो जाएगा। फिर भी शादी हो जाता है, फिर भी आनंदित नहीं हो जाता। बोला नहीं पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाएगा तो आनंद में हो जाएगा। पुत्र पुत्री जो है होने के बाद भी आनंदित नहीं होता है। वही स्वामी जी यही कहते हैं, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु के चरण में समाने के लिए बोल रहे हैं। आप भेद को समझिए। तो सद्गुरु के चरण में कैसे समाओगे? तो सद्गुरु के चरण में जो है मन को लगाना है। सद्गुरु के चरण में मन को लगाना है। और मन जो है सद्गुरु के चरण में जाएगा नहीं। मन कभी भी सद्गुरु के चरण में नहीं जाएगा, उसको ले जाना पड़ेगा, उसको लगाना ही पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि मन भाग जाता है। अरे अब भी भाग जाए तो बड़ा मुश्किल है। अब तो सद्गुरु मिला है, सद्गुरु की विधि है। यदि आपको नहीं समझ में आता है, आप मेरे साथ बैठो, सत्संग में बैठो, आप बुझ जाओगे। मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पावन प्रीत करही, सुरतिया धमुख खेद। जहां मन और पवन को पकड़ा, आपकी सुरति जो है जागृत हो जाएगी। मानव पावन एक साथ में, राखो अंतर भेद, अमनव पावन प्रीत करही, सुरतिया धमुख खेद। मनव पावन मनव सुरति एक साथ में, दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन रहे, स्वगति को समक्रांत। अब एक संत है बेचारे, तो वो घर से परेशान हो जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि आप भी परेशान होते हैं क्या? अरे देखो ये तो संसारी है। पति का डांट सुनना बड़ा बढ़िया लगता है, पत्नी का डांट सुनना भी बड़ा बढ़िया लगता है। ये तो आपको सोच के ऊपर है। पत्नी की डांट बहुत बढ़िया लगता है और पति का भी डांट बढ़िया लगता है। ये आपको सोचने के ऊपर निर्भर है। आपको कौन डांट मारेगा बताओ? आपका पति तो है, बाकी संसार में कोई नहीं बोल सकता है आपको। एक ही है जो आपको डांट मार सकता है, वह आपका पति है। वैसे ही एक पत्नी है जो उसका पूर्ण अधिकार होता है आपको डांट मारने के लिए। तो शांत रहा करो, आजुराया मत करो, आजुराया मत करो। ये सबके घर में ऐसे ही होता है। आप भेद को समझिए। सबके घर में ऐसे ही होता है, यह संसार ही ऐसा है। लेकिन जो है चेतन देश में कोई डांट मारने वाला नहीं है, वहां आनंद है, आनंद है, आनंद है। चलो अपना घर, हंसा चलो चलो निज देशवा। स्वामी जी तो बोल ही रहे हैं आपको, हंसा चलो चलो निज देशवा, जहां पुरुष पुराना न हो, जहां पुरुष पुराना न।
रात दिवस रवि सस्युह नाही, ज्योति जगमगाना न, हो ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, हो अति दामिनी दम कानन। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, अमीय बूंद तहवा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, हो वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलो चलो निज देशवा, जहवा पुरुष पुराणन। तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके। देवा गरज झरियाय, अमृत बूंद देव बरसी। निषदीन एकी भाव, अमृत बूंद देव बरसी। निषदीन एकोई भाव, तन मनया तम भीजे। वह सुख बरनी न जाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं। गगन ही द्वारे लौक लौके, तो गगन द्वार कहाँ है? आप लोग आश्रम पर जाते हो, खाली बस वो जो है क्या है, हवन में बैठना है। जल्दी कटाओ रसीद कटाओ 15,000 का, और जो है हवन में बैठना है। इसको भी तो पूछ लिया करो। जो रसीद काटने आता है पहले बोलो, पहले इसको बोध कराओ भाई। जो रसीद काटने के लिए आते हैं उनको बोलो पहले ये बोध कराइए। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव। आज इसका बोध कराओ, मैं तो 1 लाख का रसीद कटवाऊंगा। स्वामी जी लिखे हुए हैं। तो पहले उनसे जो है उनका भी परीक्षा ले लिया करो। पहले बोलो रसीद तो मैं अभी कटवा लूंगा, लेकिन पहले ये बता करके आप जाइए। उपदेष्टा लोगों को मालूम रहता है, बहुत चालाक है ये लोग, जो नहीं बताएंगे आपको। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव। अमृत बूंद वो कहां बरस रहा है, इसका बोध जो है कौन कराएगा? गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज झरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निषदीन एकी भाव।
बराबर बरस रहा है एक ही भाव से। जो भी उपदेष्टा आता है पहले उनको पकड़ करके बांध करके रखना, बोलना स्वामी जी आपको उपदेष्टा बनाए हैं, ये बोध कराइए आप जो है, पकड़ करके रखो इनको। बोला सेवा करो, खूब नहलाओ धुलाओ, खूब खिलाओ पिलाओ। अब बोलो भैया अब नहीं जाने देंगे आपको, इनको पकड़ करके रखो। स्वामी जी के सबसे बड़े चोर उपदेष्टा लोग ही है, इनको सब मालूम रहता है लेकिन बताएंगे नहीं ये। बोलो रसीद तो अभी कटवा लो आप जो है, मैं भी चलूंगा वहीं जो है, लेकिन पहले ये बोध कराओ। गगन ही द्वारे लौक लौके देवा गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। तन मन और आत्मा तीनों भीग रही है। स्वामी जी ये क्या ऐसे ही लिखे हैं क्या? गगन ही द्वारे, पहले भजन याद कर लो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भजन याद कर लोगे तो बुझ जाओगे, ये भी मैं बता रहा हूं। गगन ही द्वारे लौक लौके देवा गरज जरियाय, अमृत बुंद देव बरसी निषदीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे अवसुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जन्म जन्म का दुख जो है नाश हो जाएगा। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन हंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आप लोग जो है भजन याद कर लिया करो, सारा उसी में भेद है। वाणी में ही जो है सब कुछ है, वाणी में भी जो है परमात्मा है। तो जो है ऐसे मत जो है भजन गाओ, लगता है पूरा महराया हुआ है, माचिस बारने से उसमें ऊर्जा भी नहीं मिल रही है। अरे भजन गाओ कि एकदम बिल्कुल जो है दहल जाए, जो है चेतना ऊर्ध्व हो जाए, जो है आप खुद ही मुरझा गए हो। पहले गुरु के चरण में जो है सूरत को लगाओ, एकदम मन को लगाओ, बिल्कुल तेज रहेगा उसमें जो है। वहां जैसे ही जाओगे सब बदल जाएगा। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, बैली सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घोटिया पियाई हो, बैलिया सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। नामाया सधी अधर कटोरा, नामाया सधी अधर कटोरा, पियत अघानी हो, पियत अघानी हो,
कुमतिया मेट जानी, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाई, खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई, गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। सूरती निरति से पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। सूरती निरति सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घोटिया आमर हो पियाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी, आपका काम नहीं है कि गुरु के पास जाओ और ये भजन को पहले याद कर लो, याद करते जो है करने के बाद गाते गाते ही बूझ जाओगे। इसी भजन में ही सारे जो है चीज छुपी हुई है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, कहाँ जाओगे, कहाँ परेशान हो जाओगे। घाटे ही में पियवा पहचाना हो, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। ये चेतन पिया है, वो संसार वाला नहीं है। संसार वाला तो थोड़ा सुख देता है, उसके बाद से दुख हो जाता है। तो घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घाटे ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे कियो ठिकाना, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हारतनी। अभी एक और भजन सुने थे, खेवटिया से मिली रहना, गुरु के चरण में सिमटी रहना। अभी भजन सुने थे ना, वो जो है क्या भजन आ रही थी, आप भेद को जो है समझ जाओ। जो है वहां उस भजन में भी एक ही बात कह रही है, खेवटिया से मिली रहना, केवटिया से मिली रहना। केवट जो नाव को चलाता है, भव सागर है ये। तो वहां पर भी तो गुरु की महिमा गाई गई है। ये सब भजन में ही सारा भेद कहा गया है। खेवटिया से मिली रहना, तो गुरु ही है वो। गुरु के चरण में समटी रहना, गुरु के चरण को जो है पकड़ करके रहना है। इस सब भजन में जो है भेद जो है कबीर साहब ने खोल दिया है, स्वामी जी ने भी सब भजन में खोल दिया है। तो आपको भजन गाना ही पड़ेगा।
और भजन गाते गाते ही आप पहुंच जाओगे। इतना बड़ा पहाड़ है, कहाँ वैष्णो देवी, जय माता दी जय माता जी बोलते बोलते वो बूढ़ा लंगड़ा आदमी भी पहुंच जाता है। तो यहां जो है आपको भजन गाते गाते ही पहुंच जाना है। भजन गाया करो, एकदम जोर जोर से चिल्ला करके गाओ, जो है पूरे संसार को सुनाओ, जो है तीनों लोक में आवाज जानी चाहिए, तभी तो स्वामी जी का प्रचार होगा, तभी प्रचार होगा। देखो रेडियो पर, टीवी पर, कहां कहां लोग चिल्ला रहे हैं। और जो है आप सदगुरु की वाणी जो है ये तो बहुत पुरानी वाणियां हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कबीर साहब की वाणियां हैं, स्वामी जी की जो है वाणियां हैं, संत रविदास जी की जो है वाणियां हैं, गुरु नानक देव जी की जो वाणी, जो भी वाणी याद हो आप एकदम झूम झूम करके जो है गाओ। उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है और पूरा जो है ढोलक झाल मजीरा बजाते बजाते पूरा चलते हैं, और आपके पास तो पूर्ण बोध है, पूर्ण ज्ञान है, आपके पास तो सदगुरु है। धनी सादा गुरु धनी धन्य है, मिले दान जन सोय, अकाहे सदा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। तो जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, जहाँवासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँवासी अइला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँवासी अइला हो। दूसरा भजन में भी कह रहे हैं, कौश देश की बतिया, जहां नहीं होत दिन रतिया। तो सब भजन में ही तो है, सब भजन में ही है, इन वाणियों में ही है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग भजन गाओ, और आप लोग गाते नहीं हो। दुनिया भर के चीजें जो है वो सब गाते रहते हैं, घर का ये, इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए, और गुरु के चरण में कैसे जाना है इसका उपाय कोई नहीं पूछता है। जाओ खूब बढ़िया से खिला देंगे, पिला देंगे, बैठा देंगे, सोने के लिए दे देंगे, और गुरु के चरण में कैसे जाना है ये कोई नहीं बताता है, न कोई पूछता भी नहीं है। बस मेरा जो है ना पति को ऐसा है, मेरा घर बड़ा गड़बड़ है, यही सब में अजुरा जाता है। अरे तुम्हारा घर तो जो है स्वर्ग हो जाएगा, गुरु के चरण में रहा करो ना, अंग अंग शुद्ध हो जा रहा है। प्रभु की सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग, आत्मायंत करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो मानत नहीं माना मोरा ये साधु जी, मानता नहीं माना मोरा रे। बिना भक्ति ताना कामन यही है, कासावर का गोरा रे। बिगुची बिगुची दाना बहुत बिगोयो, लाखन कोटि करोड़ा रे। बिना भक्ति तना कामन यही है, कोटि सुगंध चभोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी, मानता नहीं मन मोरा रे।
दुविधा दूरमति अरु चतुराई जन्म गई नर तीरा रे। दुविधा दूरमति अरु चतुराई जन्म गयो बहु तीरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी मानत नहीं मन मोरा रे। लेता उठाया परत भूमि गिरी गिरी जो बालक बिन कोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी मानत नहीं मन मोरा रे। कहत कबीरा चरण चित राखो जो सुइया बीच डोरा रे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी कबीर साहब कितनी बढ़िया बात कह दिए। कहता कबीरा चरण चित राखो जो सुइया बीच डोरा रे। तो गुरु के चरण को चित्त में राखो। आपके हृदय में सदगुरु का चरण आनी चाहिए। आप किसी के पास बैठो वो लेकर के शुरू हो जाएगा, दुनिया भर की बात बताएगा, गुरु का चरण के बारे में वो बोलेगा ही नहीं। ऐसे भी विहंगम युग में जो है बहुत सारे हंस हंसनी भी हैं। आप उनसे बात करो, गुरु का चरण का बात नहीं बताएगा, कहाँ कहाँ का बात बताएगा। वो संत ऐसे मिले तो ऐसा बोला तो वैसा बोला तो कैसा बोला। अरे गुरु के चरण की बात करो ना। तो कहत कबीरा चरण चित राखो जो सुइया बीच डोरा रे। मानत नहीं मन मोरा ये साधु जी मानत नहीं मन मोरा रे। यदि सुई में डोरा डाल करके रखोगे तो सुई कभी गुम नहीं होगा। तो वैसे ही गुरु के चरण को जो है चित्त में राखो, भूलना नहीं उसे। गांव घर में लोग क्या कहते हैं, सुई को नंगा नहीं रखा जाता है। वैसे ही जो है चित्त में हमेशा गुरु का चरण को रखा जाता है। उसको को जो है छोड़ करके जाएंगे तो काल पकड़ लेगा। आप भेद को समझ जाओ। जब जो है वो हमारी दादी माँ वगैरह थी, दादी माँ जो है थी, तो वो जो है वो लोग सिलाई अपना हाथ से कटवा करके जाता था और कपड़ा वो जो है खुद सिल करके पहन लेते थे। आप भेद को समझो। वो जा करके जो है टेलर मास्टर एक ही होता था, दो होते थे, तो काट करके वो दे देता था और वो जो है हम लोग ले आकर के दे देते थे और वो सुई से जो है सिल करके रखती थी, सिल जाता था। अब आजकल तो सब मशीनें आ गई, वो सब बात ही छोड़ो। लेकिन वो कहती थी कि सुई को नंगा नहीं रखा जाता है, उसमें डोरा डाल करके रखा जाता है। तो वैसे ही जो है आपके चित्त में सदगुरु का चरण होना चाहिए और गुरु के चरण में जो है सुरति का जो डोरा जो है डाल करके रखना चाहिए। इतना बढ़िया, इतना अच्छा जो है प्रमाण जो है आपको कहाँ मिलेगा। सुरति की डोरी है, वो कैसे मिलेगी वो बुझना आपका काम है। सुरति की डोरिया गगन बीच लगली ahoy गईले पियवा से स्नेह हो अदिल मोरा हरी लिखले बलम रंग रसिया पूर्व जन्म की बाग हो।
तो जो चेतन पिया के संग रहता है, जब वो भजन गाता है तब आनंदित कर देता है। आप भेद को समझिए। चेतन पिया के संग जो रहता है उसकी भजन से ही मालूम हो जाता है। वो भजन, अब जो पिया का सुख लिया है तो देखो उसके अंदर में आनंदित रहता है, और जो पिया का सुख ही नहीं लिया वो तो क्या बोलेगा बताओ। और वो भी चेतन पिया है, बराबर सुख है, 24 घंटे है, रातों दिन है, ऊर्जा कभी कम नहीं होती। जड़ वाला तो जो है ऊर्जा विहीन कर देगा, चेतन पिया तो बराबर सुख देता है रातों दिन। वो एकदम सत्य है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो जो है आप वहीं पर आ करो ना। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। मुंशी बाड़न कोतवाला, चौदिशी लगली ज्ञान के बजरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा पजो पड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीरा सुनो भाई साध, कहत कबीरा सुना हो बीरैना, गुरु चरणन बलिहरिया हो। सदगुरु के चरणों की बलिहारी है, महानता सदगुरु के चरणों की है। वही बोल रहा है कबीर साहब, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, से जरिया जहवा साहिब का। और स्वामी जी क्या कहते हैं? गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करे, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह दाम है, 12 मास बसंत। तो परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। परम पुरुष की महल में पहुँची दर्शन होय, शोभायद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। स्वामी जी बता रहे हैं, दुख सुख स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। स्वामी जी बोले हिलो डुलो मत। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। अनिरखी परखी धरु शब्द को, यह सतपुरुष मोल। सहज शब्द एक उदय है, परम पुरुष है सो। ज्ञान दृष्टि ते ही लाइए, शशिचा को गति हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी जो है ब्रह्म मुहूर्त में और बैठा करके यही बार बार लखाते थे। उस समय कुछ समझ में नहीं आता था। अब भेद को समझिए। वह कहते थे कि एक सहज शब्द उदय हो रहा है, कुछ बुझाता, तो वो मतलब गाते रहते थे और मैं कहता था कि आप जो है ना गाते रहिए, वही बढ़िया लग रहा है। तो बोला जो बढ़िया लग रहा है वही है, उसी को पकड़ लीजिए। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय। ज्ञान रीति ही लाइए, शिक्षा को गति हो। मंडल की बाहर नहीं, अचलाया का पयडोल। अनिरखी परखी अनुभव करो, यह सतपुरुष
संयमोल मापनापनी चय भया ठीका ठीका न निशान अमंडल शिबा हरने अद्भुत खिल समान अठीक निशान तभी गने तीर धनुरधरतान अलग अलग चतिला बरने बेधा मरम स्थान। वो बोलते हैं आर्मी में आप रहते हैं अब बंदूक चलाना नहीं आता है। अरे मैं बोला हम लोगों को थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है, हमारा दूसरा काम है। बोला नहीं नहीं एकदम ठीक निशाना लगाइए। मंडल की अंदर रहो अचलाया कां पय डोल अनिरखी परखी धर शब्द को यह शतपुरुषयमोल मापनापनी चय भया ठीका ठीका न निशान अमंडल शिबा हरणी अद्भुत खिल समान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह सदगुरु का चरण ही है। उस समय नहीं बोध होता था, लेकिन जब से जो है कोरोना काल आया और सत्संग चालू हो गया, तब से जो है बुझती बुझती अभी तक यही पहुंचे है कि वह गुरु का चरण ही है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो और सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं समापन की ओर।